मॉर्निंग स्टूडेंट। हम शैक्षिक उन्नयन के उपागम का अध्ययन कर रहे थे। उन उपागम के अंतर्गत हमने कल जो है सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व की इन सर्विस प्रोग्राम ट्रेनिंग का बारे में अध्ययन किया था कि वो क्यों जरूरी है, वो किस प्रकार आयोजित की जाती है, उसको कराने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उस इन सर्विस ट्रेनिंग का कार्य करा रही है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हीं उपागमों के अंतर्गत आज हम जो है कार्यशाला का अध्ययन करेंगे कि कार्यशाला क्या है, वो कैसे की जाती है और उसकी अनिवार्यता क्या है। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि कार्य प्लस शाला, ठीक है। कार्य मतलब कर्म, ठीक, और शाला मतलब उसका अध्ययन कराने का स्थान, ठीक है। तो कार्यशाला जो है प्रायोगिक उपक्रम है। इसके माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। प्रायोगिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है विद्यालय के अंदर समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जब आप बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जब आपने महाविद्यालय में प्रवेश किया था, तब आपके इसमें पाठ्यक्रम का एक ये पहलू था कि कार्यशाला उसमें कराई जाए। तब आपको जो है 2 दिन के लिए जो है सहायक सामग्री बनाने की कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें आपने अपने अपने विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो है मॉडल बनाए थे, चार्ट बनाए थे, चित्र बनाए थे, अपनी अपनी सबने क्रिएटिविटी बनाई थी। कार्यशाला का आयोजन जो है प्रायोगिक प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति कुछ करके सीखेगा या उसके अंदर की क्रिएटिविटी को निकालने के लिए, अंदर की जो नवीन सोच है उसको निकालने के लिए महाविद्यालय में समय समय पर जो है कार्यशालाएं कराई जाती हैं, जिससे बालकों की प्रतिभा बाहर निकल के आए और कुछ वर्किंग मॉडल, नए नए जो है वर्किंग मॉडलों का निर्माण करे। और उन शिक्षण सामग्री के माध्यम से यदि हम शिक्षण कार्य कराते हैं तो वो बालक को अधिक रुचिकर और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कराता है। इसीलिए जो है कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो कार्यशाला में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही विशेष बल दिया जाता है, जिसमें बालक कुछ करके सीखता है, नए नए ज्ञान की प्राप्ति प्रैक्टिकल करके प्राप्त करता है। अब प्रश्न आता है कि कार्यशाला जो है कितने दिन की होनी चाहिए। तो ये अपनी महाविद्यालय के विषय समय के अनुसार कितना हमारे पास समय है उस पर निर्भर करता है, परंतु ये कम से कम जो है 2 से 10 दिन की होनी चाहिए। तो जितने भी दिन अपने उसमें प्रैक्टिकल कार्य कराया जा रहा है, वो बालक उससे उस विषय के बारे में, अपने विषय के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती है और उन नई टेक्नोलॉजी, उन नई जानकारियों को वो अपना कर इन फ्यूचर में जो है अपना शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। इसीलिए जो है कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अब यह है कि इसके क्या लाभ है, ठीक है। जो कार्यशालाएं महाविद्यालय में स्थापित कराई जाती हैं, उसके लाभ क्या है। तो उसका पहला लाभ है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास। जिस व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से संबंधित है, वो शिक्षा से संबंधित कार्यशाला में मतलब शिक्षण कार्य कैसे किया जाता है, शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री जो है कैसे बनाई जाती है, मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, या कोई भी किसी भी विषय को लेकर जो कार्यशाला कराई जा रही है वो उसके प्रैक्टिकल पर ही निर्भर करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसमें शिक्षक की जो है व्यवसायिक कुशलता बढ़ती है। अब कोई कंपनी में कोई है और कंपनी में उसके उस कार्य से संबंधित कोई कार्यशाला है जिसको वो तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और वंचित रहा है, तो वो उस कार्यशाला में अपने उस ज्ञान को बढ़ा सकता है।
तो एक व्यक्ति की व्यावसायिक गुणवत्ता को दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो अपनी व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है, नई नई योजनाओं से उसके बारे में अवगत होता है। दूसरा है सहभागिता की प्रवृत्ति। जो कार्यशाला है वो एक एक व्यक्ति की नहीं होती है, उसमें एक ग्रुप बना दिए जाते हैं 10-12 व्यक्तियों का, 8-10 व्यक्तियों का या 10-12 व्यक्तियों का। वो व्यक्तियों की संख्या पे निर्भर करता है कि वहाँ पर कार्यशाला में कितने व्यक्ति प्रेजेंट हुए हैं, उनके अनुसार उसमें जो है ग्रुप बना दिया जाता है। और एक उसमें जैसे आपको दिया था सहायक सामग्री उपकरण कि सहायक सामग्री का निर्माण, ये आपका टॉपिक था। तो आपके जो ग्रुप बना दिए गए थे सब्जेक्ट के अनुसार, जो है जिसके जितने स्टूडेंट थे उनको ग्रुप में बांटकर और एक एक दो दो आपको मॉडल बनाने के लिए दिए थे कि आपको इस विषय पे बनाना है। तो वैसे ही उनको ग्रुप बना के कार्य करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, जिससे उसके अंदर सहभागिता की अर्थात एक दूसरे को लेकर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक उसमें अकेले अपनी कौशलता को दिखाना नहीं चाहता है, अपने समूह को आगे लाने की प्रवृत्ति बालक के अंदर आती है, टीचर्स के अंदर आती है, जिससे वो जो संकीर्ण भावना, व्यक्तिगत सोच की जो संकीर्ण भावना होती है, स्वयं का कल्याण की जो स्वयं भावना होती है, वो बालक की खत्म हो जाती है और सब मिलजुल कर सहयोग के साथ में कार्य करने की प्रवृत्ति को विकसित करते हैं। दूसरा नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा की भावना। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि इस ग्रुप से हमारा अच्छा होना, हम फर्स्ट आने चाहिए। तो ये एक प्रतिस्पर्धा होती है जो व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए, आगे की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। जब तक हमारे मन में प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी नहीं, तब तक हम प्रगति की राह में अग्रसर नहीं होंगे। तो शिक्षक के अंदर कि हमारे ग्रुप का जो कार्य है वो सबसे अच्छा हो, वो एक आगे बढ़ने की भावना, फर्स्ट आने की भावना जो है वो प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आती है। और जिसमें जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है वो अपनी मंजिल को उतने ही जल्दी और सफलता के साथ और अच्छी तरह से प्राप्त करता है और निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। नेक्स्ट है सृजनात्मक शक्ति का विकास। क्योंकि ये कार्यशाला सारी प्रैक्टिकल वर्क पे आयोजित है, इसमें कुछ नया करने का कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर हर जो ग्रुप में जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बालक हैं, हर व्यक्ति की क्रिएटिविटी अलग होती है। कुछ को जो है कुछ कलर करना अच्छा लगता है, किसी को मॉडल बनाना अच्छा लगता है, तो सबकी अलग अलग होती है। और उस सामूहिक क्रिएटिविटी उसके अंदर हमको दिखाई देती है कि हर बालक उसमें अपनी अपनी जो क्षमता है, सृजनात्मक शक्ति है, उसके द्वारा कुछ नया करने की कोशिश करता है। ये क्रिएटिविटी कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। पांचवा है समस्या समाधान के अवसर। क्योंकि कोई ना कोई समस्या को लेकर जो है कार्य किया जाता है और उसके समाधान भी हमको वहीं पे ही मिलेगा। जब हम कोई काम करेंगे तो समस्या आएगी, निश्चित आएगी, पर उस समस्या का समाधान भी करने के लिए वहाँ पर निर्देशक नियुक्त होते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो हमारे मन में, मस्तिष्क में भी इन फ्यूचर में यदि हमारे सामने ये समस्याएं आती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इस सहयोग की भावना, इस प्रेरणा की भावना हमारे अंदर भी जो है जागृत होती है। अगला है नेतृत्व क्षमता का विकास। लीडरशिप का गुण जो होता है वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। कुछ ही व्यक्ति जो होते हैं वो लीडरशिप की क्षमता रखते हैं, जो पूरे अपने समूह का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व मतलब उसके निर्देशन में समूह कार्य करता है, परंतु जो है अपनी क्रिएटिविटी, हर व्यक्ति की अपनी सृजनात्मक शक्ति के साथ और सहयोग के साथ कार्य करने में जो है नेतृत्व गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जिसका जितना कुशल नेतृत्व होगा, कार्य का संपादन भी उतना ही सुगम और कुशल और अच्छा होगा। तो नेतृत्व क्षमता का विकास भी कार्यशाला के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है
व्यक्तिगत और दलीय सोच का मिश्रण, क्योंकि ये एक समूह में कार्य कराया जा रहा है। किसी समूह में कार्य की क्षमता को, प्रायोगिक क्षमता को, कुशलता को इसमें बढ़ाया जा रहा है। तो व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति की खुद की और दल की, जो समूह के व्यक्ति हैं, दोनों की सोच को मिलाकर एक नवीन चीज का निर्माण किया जाता है, नवीन रूप सामने आता है। तो दोनों सोचों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो व्यक्ति को एक नया कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो है महाविद्यालय में समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि इन सर्विस या प्री सर्विस जो भी टीचर्स हैं, उनकी कार्य कुशलता में, उनकी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि की जा सके। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है, कार्यशाला किसे कहते हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं या लाभ बताइए। ठीक है, लाभ और विशेषताएं एक ही है।